तिलकुट की खुशबू, दही चूड़ा की बहार, मुबारक हो आपको नए साल का पहला त्यौहार। हैप्पी मकर संक्रांति। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? आज मैं सुनाऊंगी मकर संक्रांति की कथा। हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व देश भर में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जब पौष मास में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति होती है। आमतौर पे ये पर्व हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन कई बार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने की तिथि थोड़ी ऊपर नीची हो जाती है, जिसके कारण 13 या फिर 15 को मनाया जाता है। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान और दान का महत्व। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर गंगा स्नान और दान करने से इंसान के सभी बुरे पाप खत्म हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गाय दान करने के समान शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन कई चीज़ों का दान करने से सभी कार्यों में सफलता हासिल होती है और घर में सुख शांति का आगमन होता है। गंगा स्नान से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करना उत्तम माना जाता है। आइए जानते हैं अब मकर संक्रांति की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक प्रभावशाली कपिल मुनि थे। उन पर राजा सागर के पुत्रों ने देव इंद्र का घोड़ा चोरी करने का झूठा आरोप लगाया था, जिससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सागर के 60,000 पुत्रों को भस्म करने का श्राप दिया। देव इंद्र के द्वारा ऋषि से माफ़ी मांगने पर कपिल मुनि का गुस्सा शांत हुआ। उनकी माफ़ी पर कपिल मुनि ने उपाय के तौर पर बताया कि माँ गंगा को किसी भी तरह पृथ्वी पर लाना होगा। राजा सागर के पोते अंशुमान और राजा भागीरथ की अधिक तपस्या करने के बाद पृथ्वी पर माँ गंगा प्रकट हुई। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसके बाद जब राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई, तब से हर साल मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इसके साथ ही इस दिन सूर्य का उत्तरायण शुरू हो जाता है। आज पूरे देश में धूमधाम से मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस खास मौके पर स्नान दान के साथ सूर्य देव की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। इसके साथ ही मकर संक्रांति की इस कथा को जरूर सुनना या फिर पढ़ना चाहिए। इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं मकर संक्रांति की व्रत कथा। मकर संक्रांति संबंधित पहली व्रत कथा भगवान शनि और सूर्य देव से संबंधित है। जब शनि देव का जन्म माता छाया से हुआ था तो वह बिल्कुल काले उत्पन्न हुए थे। तब भगवान सूर्य ने उन्हें देखकर कहा था कि वह मेरा पुत्र नहीं है और उन्हें और माता छाया को अलग कर दिया था। वह जिस घर में रहते थे उनका नाम कुंभ था। जब छाया ने अपने पुत्र के बारे में ऐसे अपशब्द सुने तो उन्हें सूर्य देव के ऊपर अधिक क्रोध आया और उन्हें कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। इसके बाद सूर्य देव ने भी शनि देव और माता छाया के घर कुंभ को जला डाला। इसके बाद सूर्य देव को कुष्ठ की समस्या उत्पन्न उनके पुत्र यम से सही की थी, लेकिन उन्होंने अपने पिता से कहा कि वह माता छाया से व्यवहार सही करे। इस बात को सुनकर सूर्यदेव शनिदेव से मिलने उनके घर पहुँचे, लेकिन जैसे ही उनके घर पहुँचे तो उन्होंने राख का ढेर ही मिला। ऐसे में शनिदेव के काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। सूर्यदेव अपने पिता का स्वागत सत्कार देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्हें मकर नाम का घर दिया। इसी के कारण शनिदेव को मकर और कुंभ का स्वामी कहा जाता है। इसके साथ ही सूर्य ने शनिदेव से कहा कि जब मकर घर यानी मकर संक्रांति के दिन घर आएंगे तो वह धन धान्य से भर जाएगा। इसी कारण इस दिन हर साल मकर संक्रांति मनाई जाती है।
मकर संक्रांति की दूसरी कथा। मकर राशि की दूसरी कथा माँ गंगा और भागीरथ से संबंधित है। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही माँ गंगा स्वर्ग से अवतरित होकर राजा भगीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर तक पहुंची थी। धरती पर अवतरित होने के बाद राजा भागीरथ ने गंगा के पावन जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया था।